नमस्ते। वंदे भारत मातरम। वसुधैव कुटुंबकम। वेलकम टू श्रीमद् भारत भगवत गीता टॉक 2। हमने टॉक 1 में देखा था, जाना था कि श्रीमद् भारत भगवत गीता क्या है, विज्ञान क्या है, और अध्याय 1 में देखा था विषाद योग में कि अर्जुन स्वयं शोकग्रस्त था और रथ के पीछे बैठ गया। अभी हम अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं, सांख्य योग। सांख्य यानी ज्ञान, जो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसके लिए ये अध्याय है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या बताया। तो श्लोक 1 है, इसमें फिर से संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, तम तथा कृपयाभीष्टम अश्रुपूर्णोकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाभीष्टम अश्रुपूर्णोकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। यानी इस तरह जो शोकग्रस्त हो गया था अर्जुन, जिसके आंखों में अश्रु थे और नेत्र भी उससे भीग गए थे, व्याकुल थे उसके नेत्र, वैसा अर्जुन को मधुसूदन ने कहा, यानी श्री कृष्ण भगवान ने उसको कहा अर्जुन को। क्योंकि अर्जुन इतना विषादग्रस्त था कि वो शूरवीर था, योद्धा था, फिर भी वो बैठ गया था। जैसे मीठा की पुतली होती है और पानी में जाती है तो पिघल जाती है, यानी मीठा पानी में पिघल जाता है, वैसे ही अर्जुन बैठ गया था। और जैसे पवन से बादल हट जाते हैं, वैसे ही उसके मन में जो शोक आया था, चिंता आई थी, विषाद आया था, उससे उसका जो क्षत्रिय वो था, शूरवीरता थी, वो चली गई थी। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा श्लोक 2 में, कृतस्त्वा कश्मलमीदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गव्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हे अर्जुन, त्वा यानी तेरे जैसे सुरवीर को, विषम यानी इस समय, इदम यानी ऐसा, कश्मलम यानी मोह, कुतः कहां से, समुपस्थित यानी कहां से ये मोह उत्पन्न हुआ। अनार्य जुष्टम यानी न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों ने ऐसा किया है कभी भूतकाल में। अस्वर्गव्यम, न तो ये स्वर्ग देने वाला है, यानी न तो ये स्वर्ग देने वाला है, न तो कोई महापुरुष ने ऐसा किया है कभी। और अकीर्तिकरम, न तो कीर्ति या यश देने वाला है, ऐसा मोह कहां से आया, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूछा। मोह यानी अटैचमेंट, जो मूर्छा बोलते हैं उसको मोह कहते हैं। उसमें उसको पता नहीं चलता है, दुविधा में आ जाता है, उलझन में आ जाता है कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। उसका जब वो निर्णय नहीं ले सकता है, तब वो विषादग्रस्त बोला जा सकता है। संपूर्ण जैसे घने बादल छा जाते हैं, वैसे ही उसकी जो मति है उसके ऊपर पूरा अंधकार छा जाता है। वो कोई निर्णय, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है और वो बैठ जाता है। तो यदि हम अर्जुन की जगह पे होते तो हमें भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अर्जुन भी बहुत ही शूरवीर था, उसको भी बुद्धिशाली था अर्जुन, फिर भी ये मोह कहां से उत्पन्न हुआ। तो अभी हम देखेंगे कि यदि हम अर्जुन की जगह पे होते तो क्या होता।
तो विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स के लिए हम पहले देखते हैं कि स्टूडेंट मानो कोई भी विद्यार्थी है, वो भी भारत है, यानी वो कर्म कर रहा है, तो उसके लिए युद्ध क्या है, उसके लिए धर्म भूमि क्या है। तो स्टूडेंट के लिए कर्तव्य रूपी कर्म है पढ़ना, स्टडी करना। वो जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है उसको अच्छी तरह से वो पढ़ाई करना, वो उसका युद्ध है, उसका धर्म है, उसकी धर्म भूमि है। कुरुक्षेत्र यानी युद्ध भूमि क्या है विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए वो कर्म भूमि है स्कूल, कॉलेजेस, स्टडी रूम, जहां पे वो पढ़ रहा है, वो उसके लिए युद्ध है, उसको वो करना है। मोबाइल फोन या अभी जो टेक्नोलॉजी ऑनलाइन हो रहा है स्टडी, वो भी माध्यम हो सकते हैं जहां पे वो पढ़ रहा है। तो पढ़ने का जो डिजिटल माध्यम है वो भी उसके लिए वो युद्ध भूमि है। साधन यानी जैसे अर्जुन के पास शस्त्र थे, धनुष बाण थे, तो वैसे स्टूडेंट के लिए बुक्स, नोट्स, टैबलेट्स, टेक्नोलॉजी, पेन, पेंसिल, जो भी उसकी पढ़ाई में उसको मददरूप होता है, पढ़ाई में मदद कर रहा है, वो साधन है, उसके लिए वो शस्त्र है। उसका उपयोग करके उसको युद्ध को जीतना है, यानी पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है। और उसके लिए दुश्मन कौन है, जैसे अर्जुन के लिए कौरव दुश्मन थे, तो विद्यार्थी के लिए दुश्मन कौन है, तो विद्यार्थी के लिए दुश्मन है उसको जो अभ्यास से दूर ले जाता है, वैसी सब कोई बात, वो उसके लिए दुश्मन है। जैसे कि अशुद्ध चित्र देखना, अशुद्ध सुनना, अशुद्ध संग और अशुद्ध गीत संगीत, जो भी ऐसी बाबतें हैं जो इसको अभ्यास से दूर ले जा रही हैं। वो कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई साधन भी हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, कुछ भी, वो उसके लिए दुश्मन है, उसको मारना होगा। मोह क्या है, ये जो सारी दुश्मन, वो विद्यार्थी के लिए जो दुश्मन बताए गए हैं, उसमें आसक्त होना, अटैच होना, वो पसंद आना, वो उसके लिए मोह है। ये हमने देखा विद्यार्थियों के लिए, अभी देखेंगे एम्प्लॉइज यानी जो कर्मचारी हैं उसके लिए, जो कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो कर्मचारी जो है उसके लिए युद्ध है, कर्तव्य रूपी कर्म उसका धर्म है। जो भी कंपनियां मालिक ने या उसके जो ऊपरी है ऑथोराइज पर्सन, उन्होंने कुछ काम उसको सौंपा है, उसको अच्छी तरह से अपना कौशल्य पूरा लगा के, पूरी निष्ठा से, प्रामाणिकता से, डेडिकेटेडली उसको पूर्ण करना, अच्छी तरह से पूर्ण करना, वह उसका धर्म है, यानी उसके लिए वो युद्ध है। उसके लिए युद्ध भूमि क्या है, यानी कर्म भूमि। तो जो वहां जहां भी काम कर रहे हैं पे, कंपनी, ऑफिस, इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्री हो, जो भी हो जहां पे वो काम कर रहा है, वो उसके लिए कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, यानी युद्ध भूमि है। उसके लिए साधन कौन कौन से है, जो भी कंपनी ने उसको दिया है, वैसे हर कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, स्टेशनरी हो सकती है, वे सभी साधन जिससे वो कंपनी को आगे ले जा सकता है, कंपनी में प्रॉफिट करवा सकता है, मुनाफा करवा सकता है, कंपनी आगे आएगी, वह उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो वो उसके लिए युद्ध है, उसके लिए वो साधन जो भी कंपनी में यूज कर रहे हैं, वो उसके लिए सब साधन है। उसके लिए दुश्मन क्या है, सभी कोई कर्मचारी या एम्प्लॉइज के लिए दुश्मन कौन है, आलस, प्रमाद, गलत सोच यानी हल्की सोच, गॉसिप करना, कुथली, निंदा, व्यसन, कुवाणी। कभी कभी हम कुवाणी का भी विज्ञान देखेंगे, यानी वाणी विज्ञान देखेंगे, सुवाणी क्या है, कुवाणी क्या है, उसकी क्या असर होती है। तो कुवाणी दुश्मन है एम्प्लॉइज के लिए। अभद्र व्यवहार, बैड बिहेवियर विद अनदर एम्प्लॉइज, दूसरे कर्मचारी के साथ का उसका बिहेवियर, और ईर्ष्या, मान, चोरी, ड्यूटी में चोरी करना वगैरह वगैरह, ये सब उसके दुश्मन है।
मोह क्या है? ये जो सारी बातें हमने अभी देखी, उसमें आसक्त होना, अटैच होना, उसमें रस लेना, वो जानने की कोशिश करना, उसमें कार्यरत रहना, वो उसके लिए मोह है। अभी हम देखेंगे बिजनेसमैन के लिए ऑनर्स है, जो ऑथोराइज पर्सन है, जो कुछ भी बिजनेस चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, छोटा या हो या बड़ा हो, स्टार्टअप्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, बड़े बिजनेसमैन हो, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हो, उसके फाउंडर हो, डायरेक्टर हो, सीईओज हो, कोई भी हो, जो बिजनेसमैन है उसके लिए युद्ध है, यानी उसका कर्तव्य रूपी कर्म है बिजनेस को चलाना, उसको मेंटेन करना, टिका के रखना और ग्रोथ करना, आगे ले जाना, बहुत ही आगे बढ़ाना, वो उसके लिए युद्ध है, वो उसका धर्म है। एम्प्लॉइज को और उसके फैमिलीज का अच्छी तरह से उसका भरण पोषण पालन करना, उसकी देखरेख लेना, उसके कल्याण की भावना करनी, वह भी उसका एक धर्म है। और तीसरा उसके लिए धर्म है, कर्तव्य रूपी कर्म है, ग्राहक हो, उसके जो क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, जो भी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस तो दे रहे हैं, उससे वो सेटिस्फाइड हो कंप्लीटली, ऐसी सेवाएं देना, वह भी उसका धर्म है। युद्ध भूमि क्या है बिजनेसमैन के लिए? कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र क्या है? तो बिजनेस प्लेस, जहां से वो बिजनेस रन कर रहे हैं, ऑफिस, फैक्ट्री, जो भी कुछ हो, उसके लिए वो युद्ध भूमि है। साधन, उसके लिए भी साधन, जैसे एम्प्लॉयज के साधन है, वैसे भी उसके है टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, और कुछ ज्यादा साधन है, रिसोर्सेस है, जो उसको बिजनेस में लगाने हैं, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, वो सब साधन है। दुश्मन क्या है बिजनेसमैन के लिए, ऑनर्स के लिए, सीईओज के लिए? वैर वृत्ति, यानी दूसरे के बिजनेस को पीछे डाल के अपने बिजनेस को आगे ले जाना, यानी दूसरे को पछाड़ के अपने बिजनेस को ग्रो करना, वैर वृत्ति से वो उसके लिए दुश्मन है। आलस, डर, भय, व्यसन, जुगाड़, गलत संग की जो बिजनेस में से डाइवर्ट करता है, वैसा कोई भी संघ हो, कंपनी हो। अंधी दौड़, यानी वैसे ही जिसको साहस बोलते हैं, अंधा साहस, और पहुंच नहीं सकते हैं वैसी इच्छाएं, तृष्णाएं, और परिणाम पे कब्जा करना, पोजीशन करना। परिणाम अभी आया नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पोजीशन स्थापित करना, कब्जा स्थापित करना, वो भी उसके लिए दुश्मन है। मोह, मोह यानी ये जो सारे दुश्मन बाबत बताए, उसमें अटैच होना, वो पसंद आना, उसमें कार्य करना, वो सब मोह है। अभी देखते गृहस्थ, यानी जो भी हाउस होल्डर्स है, गृहस्थ है, गृहिणी है, उसके लिए युद्ध क्या है? उसके लिए उसका धर्म, कर्तव्य रूपी कर्म है, किसी भी प्रकार की अतरामन के बिना सुख और शांति, आनंद से एक दूसरे के साथ बड़ा मन रख के आनंद से जीवन जीना, पूरी तरह से एक दूसरे की फैमिली मेंबर्स हो, संबंधी, उसकी सेवा करना, वह उसका धर्म है। उसकी केयर लेना, उसको लव करना। और उसके लिए युद्ध भूमि क्या है? घर, होम, जो भी प्रसंग आते हैं उसके जीवन में, घर के प्रसंग हो, कोई सामाजिक हो, उसके लिए भी युद्ध भूमि है। साधन क्या है यह युद्ध जीतने के लिए? वाणी, स्पीच, वर्तन, बिहेवियर, मन, सोच, प्रेम, लगाव, यानी भाव, समर्पण, डेडिकेशन, वफादारी और सेवा, ये सब साधन से वो युद्ध जीत सकते हैं।
दुश्मन क्या है? उनके दुश्मन है कुवाणी, खराब बर्तन, बुरा वर्तन, बिहेवियर, मन में दूषित भाव, द्वेष, बड़ापन यानी बड़ापन यानी अहंकार से मानना कि मैं कुछ हूं ऐसा, आलस, प्रमाद, क्रोध, दंभ, जो नहीं है वो उसका दिखावा करना, चोरी, कुछ बातें छुपाना, विश्वासघात, और परधर्म यानी वो गृहस्थ है और गृहस्थ में रहते हुए वो त्यागी का या सन्यासी का, जो जिसने संसार का त्याग कर दिया है, वैसा उनका धर्म का पालन गृहस्थाश्रम में करना, वो भी उसके लिए दुश्मन है। और मोह यानी ये जो बातें बताई दुश्मन वाली, उसमें आसक्त होना, अटैच होना, ऐसी बातें पसंद आनी, वो उसके लिए मोह है। तो ये सारी जो बातें हमने 4 व्यक्तियों के लिए देखी, तो वो हम सब भारत है अर्जुन की जगह पे हैं और हमें जान रहे हैं कि अभी श्री कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं वो हमें कैसे लागू करना है हमारे जीवन में प्रैक्टिकली। तो हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, हम टॉप 3 में जाएंगे और जानेंगे, उससे पहले हमें प्रैक्टिकल करना है। आप एक डायरी बनाइए, उसका हेडिंग दीजिए मैं भारत और मेरी श्रीमद् भारत भगवत गीता। इसमें आप लिखिए आई एम भारत माई 5। इसमें ये लिखिए युद्ध, युद्ध भूमि और साधन, दुश्मन, मोह, ये 5 बातें लिख के हम होमवर्क करेंगे कि मेरे लिए युद्ध क्या है, यानी मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मेरे लिए युद्ध भूमि क्या है, यानी कर्म, मुझे जो कर्म करना है वो क्षेत्र क्या है, कहां से करना है, और इसके लिए मेरे साधन कौन कौन से हैं। ये युद्ध जीतने के लिए यानी मेरा कर्तव्य कर्म पूर्ण करने के लिए दुश्मन क्या क्या, कौन कौन सी बातें दुश्मन है, और मोह, ये जो सारी हम जो लिखेंगे अपने अपने लिए, वो जो दुश्मन बाबतें होगी उसमें क्या मुझे मोह उत्पन्न हुआ है या हो रहा है, ऐसा हम सेल्फ एनालिसिस असेसमेंट करेंगे एक स्पेशल डायरी बना के। और ये सब हो जाने के बाद आपको ही आपका असेसमेंट करना है, आपको ही, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे विज्ञान को जानेंगे तो आपको हमें पता चलेगा कि हम कौन से स्टेज पे है, हमें क्या करना चाहिए। और इसके बावजूद एक काम आपको करना है, आप कर सकते हैं कि आपका माई 5 वो हमें सबमिट करें हमारी वेबसाइट पे www.ujom.com/I am भारत माई 5। मैं स्क्रीन पे ए लिंक शेयर करूंगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आएगी, उसमें जाके आपको एक पूरा एक फॉर्म होगा, उसमें भी आप भर सकते हैं रिसर्च के लिए, और आपके प्रश्न या आपके फाइल को देख के हम उसके बारे में कुछ ज्यादा आपको विज्ञान दे सके, इसके लिए ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं। आपकी जो भी आप सबमिट कर रहे हैं जो डेटा है वो प्राइवेसी में रहेगा, हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ रिसर्च के लिए है। और ये अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस कैसे हम आपको ज्यादा से ज्यादा दे सके, हम ज्यादा से ज्यादा जान सके, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो आप भेज सकते हैं, भेजना नहीं है फिर भी आपको एक डायरी बनाना है, आपके लिए तो लिखना है, ऐसा प्रैक्टिकल हम घर पे करेंगे। और अब हम मिलेंगे टॉप 3 में, तब तक आपको नमस्ते, वंदे मातरम, वसुधैव कुटुंबकम, थैंक यू।